हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं 2019 का यानी पिछले ही साल का हम सी सैट का पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों। सी सैट ठीक है, यूपी पीएससी का। जैसा कि आपका एग्ज़ाम लगा होगा 11 अक्टूबर को दोस्तों, तो इसीलिए हम लेके आए हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर सेट ठीक 2019 का, पिछले साल का ही। तो इसमें देखिए 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें कई सारी चीज़ें पूछाते हैं, रीजनिंग, हिंदी, जीएस और जो भी है कई चीज़ें पूछाते हैं। हम सब कुछ देखेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि आप अगर इसके प्रीवियस ईयर पेपर और देखना चाहते हैं, पहले पेपर का या फिर सेकंड पेपर का, तो आप अपने हमारे प्ले लिस्ट पे जाओगे आप, तो यूपी पीएससी RO नाम से हमने फोल्डर बना रखा है। वहाँ पे आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर जैसे 2017, 2018, 2019 ठीक, तो सभी प्रकार के मिल जाएंगे। अभी जो 2020 में भी हाल ही पेपर हुए हैं RO वो भी मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ जा करके देख सकते हैं किस प्रकार के पेपर पूछाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। देखिए दोस्तों, ये आपका प्रीलिम्स का है ठीक है, जो यूपी पीएससी का ठीक 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसको हम देखेंगे सेकंड पेपर ठीक, जिसको हम सी सैट बोलते हैं। इसमें पास होना अनिवार्य होता, तभी आपकी दूसरी कॉपी चेक होगी दोस्तों। ये चीज़ आपके लिए ठीक। तो देखिए कब हुआ था, तो 15 दिसंबर 2019 को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला हिंदी होता, तो पहले हिंदी शुरू करते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन, लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य कौन सा? चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। चार दीवारी के पार नहीं, चार दीवारी के पास होना चाहिए था। तो ये देखिए ये भी हमारा गलत है। उपरोक्त नहीं होता दोस्तों, उपरयुक्त होता है। ये चीज़ आप लोग जानते हैं। शिक्षणेतर ठीक, कर्मचारी आज शाम को कहते होंगे, ये भी गलत है। हमारा सही ऑप्शन का जाएगा डी। यह एक महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण है ठीक, तो ये सही हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया दोस्तों। देखिए यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है। वह काली गाय घास चर रही है, इसमें भी कोई क्रिया विशेषण नहीं है। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता दोस्तों, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता दोस्तों। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं है। तुम जी जान लगाकर पढ़ो। देखिए यहाँ पर पढ़ने की क्या बात कही जा रही है। देखिए पढ़ रहे हो, तो पढ़ने की क्रिया कह रहा है जी जान लगाकर। तो जी जान लगाकर मतलब क्या है, क्रिया की विशेषता क्या लगा रहा है, जी जान लगाकर, सॉरी जी जान लगाकर ठीक। तो यही जी जान लगाकर मतलब क्या, इसकी विशेषता क्या है कि पढ़ तो रहो, किस तरह पढ़ो, जी जान लगाकर दोस्तों। तो ये हमारा क्या होगा, क्रिया विशेषण ठीक। जो क्रिया की पढ़ना क्या क्रिया है, और इसकी विशेषता क्या है, जी जान लगाकर ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल ही राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए गमला और आल्पिन किस भाषा के होते हैं, पुर्तगाली भाषा के होते हैं दोस्तों ठीक है। पुर्तगाली भाषा के ये होते हैं गमला और आल्पिन, और अलमारी भी ठीक। तो ये तीनों चीजें बहुत पूछाती है दोस्तों, तो ये चीजें आप लोग जरूर याद रखेंगे। गमला और अलमारी का, आल्पिन क्या होते हैं, ये आपके पुर्तगाली भाषा के होते हैं। जैसे जापानी क्या होते हैं, जैसे रिक्शा हो गया ना, तो रिक्शा, सायोनारा, ये सबके जापानी होते हैं दोस्तों। और अंग्रेजी क्या होता है आपको पता होगा, हॉस्पिटल, कैप्टन, इस तरह से क्या होते हैं, ये सब ऑफिसर, इस सब ये सब क्या होता है अंग्रेजी भाषा के। चलिए अगला है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग क्या होता है? देखिए जब हम कोई चीज़ लिखते हैं दोस्तों, वो बीच में कुछ छूट जाता तो उसको हम दोबारा लिखने, जैसे मान लिया लिखा कि राम लड़का है ठीक, राम लड़का है। तो यहाँ पर हमें बाद में याद आया कि अच्छा लिखना था, तो हम क्या करते हैं, ऐसा चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं अच्छा ठीक। तो राम अच्छा लड़का है। तो यही चीज़ क्या होता है, जो ये चिन्ह लगा के हम ऊपर लिखते हैं, तो यही क्या होता है हमारा हंस पद ठीक ठीक। इसको ही त्रुटि विराम भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे त्रुटि विराम, क्योंकि यहाँ पे त्रुटि था तो हमने इसको क्या किया, त्रुटि विराम का चिन्ह लगा के यहाँ पे लिख दिया ठीक। तो दोस्तों हंस पद को ही क्या बोलते हैं, त्रुटि विराम या काकुपद है ना। तो इस तरह से देख लेना आप, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला, जो शुद्ध ना हो, तो वो कौन सा होगा दोस्तों, ये चीज़ आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें हमें कौन सा लग रहा है, देखिए 5 का हमें डी नंबर लग रहा है। क्या है, ये अशुद्ध है। तो महत्व हमारा क्या है, बिल्कुल अशुद्ध है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि महत्व में क्या होता है दोस्तों, इस तरह नहीं होता, ये गलत होता, बिल्कुल गलत होता। यहाँ पे एकता और लगना चाहिए था ठीक। तो ये हमारा क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। महत्व इस तरह से सही लिखा जाएगा। अगला है, अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? अभ्यंतर का बाह्य, अंदर का मध्य या अभी अभी। तो अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, बाह्य। क्या हो जाता है दोस्तों, बाह्य। चलिए अगला है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होगा। बच्चा का क्या तत्सम रूप होता है दोस्तों, बच्च, बालक, वत्स या फिर बाल। तो वत्स हो जाता है दोस्तों। बच्चे का क्या होता है, वत्स होता है। बच्चा, देखिए वत्स मीन्स बच्चा भी, बच्चे का भी होता है और बछड़ा का भी होता है दोस्तों, याद रखेंगे। बछड़ा और बच्चे दोनों का होता है वत्स ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्या कहता है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास होगा दोस्तों? द्विगु हो जाएगा, अव्ययभाव होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्री होगा। देखिए दोस्तों जब हम पीताम्बर की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें
हमें पीला है अंबर जिसका, ठीक, अर्थात कौन सा हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण जी। तो हमारा एक किसमें चला आता है, बहुब्री समास में जाता है दोस्तों, बहुब्री समास। और कहीं कहीं आप इसे कर्मधारय भी देखते होंगे दोस्तों। तो देखिए ये आपके लिए थोड़ा सा अपवाद टाइप का होता है, मगर यहाँ पर बहुब्री को ही प्रायिकता देना होगा, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता है, अगला रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी दोस्तों। तो रामचरितमानस की रचना किस में हुई दोस्तों, अवधि में हुई थी। और किसने लिखा था, तुलसीदास जी ने लिखा था, ठीक। और ये अवधि भाषा का सबसे बड़ा महाकाव्य। एक चीज और बता दें कि रामचरितमानस में कितने कांड है, टोटल 7 कांड बताए गए। रामचरितमानस में टोटल 7 कांड बताए गए दोस्तों, जिसमें से सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो बाल कांड सबसे बड़ा है दोस्तों, ये भी पूछ लेते हैं, बाल कांड सबसे बड़ा है। और किष्किंधा कांड क्या है, सबसे छोटा कांड है दोस्तों, ये याद रख लेंगे। कभी कभार पूछ लिया जाता है आपके, जैसे कि आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो कौन सा सबसे बड़ा कांड, बाल है, और सबसे छोटा क्या है, किष्किंधा कांड। और 7 कांड इसमें हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है वातायन, वारी, दरीचा या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें उपयुक्त सभी, ये चारों क्या हो, तीनों क्या हो जाएंगे, आपके खिड़की के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 11 से 15 के लिए इसके ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ठीक है। इसको जो ये आपका पैराग्राफ है इसको ध्यान से पढ़ना और इसके आंसर हमें देने दोस्तों। तो आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, इसको पुश करके इसके हम आंसर देखते हैं दोस्तों, ठीक। तो ये देख लीजिएगा, पहला है, इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो इसका सर्वथा उपयुक्त शीर्षक क्या होगा दोस्तों, जीवन और आशावाद। तो हमारा 11 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12वां नंबर देखते हैं, परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 12वीं का, तो 12वीं का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, परंपरा को स्वीकारने से प्रतिष्ठा नष्ट नहीं होती दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर। नकारात्मक का आशय है, नकारात्मकता का क्या आशय होता है दोस्तों। तो नकारात्मकता का क्या आशय होता है दोस्तों, निराशावाद। क्या हो जाएगा, निराशावाद। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं, के लिए कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है उनके लिए दोस्तों, तो वो क्या होगा, उपयुक्त वाक्य सभी सही होंगे। तो उनको क्या क्या कहा जा सकता है, निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है, निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है, निराशावादी व्यक्ति एक दूसरे के आनंद से दुखी रहते हैं दोस्तों। तो सभी चीजें क्या हैं, सही है निराशावादी के लिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मिक आनंद से अधिक होता है। देखिए आत्मिक आनंद मतलब क्या होता है, आह्लाद, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अपनी करनी पार उतरनी, मतलब खुद करोगे तभी वो चीज़ें सफल होंगी दोस्तों। तो इसका हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, बी नंबर, अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता दोस्तों, ठीक। जो करोगे तो वही मिलेगा, ठीक है। चलिए अंक शब्द का अर्थ नहीं है, तो अंक शब्द का अर्थ कौन सा होता है, देखिए अंक मीन्स गोद भी होता है, अंक भरना मतलब क्या, गोद लगाना, ठीक है। चिन्ह भी होता है, अंक बोलेंगे, संख्या को भी अंक बोल देते हैं, अंग नहीं होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन का हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु है। तो इच ऐसा नाम तालु, तो ई हो जाएगा और बड़ी ई हो जाएगा और चा छा जा झा इया हो जाएगा, चा छा जा झा और इया हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है हमारा, झा छा छाता मिल गया, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तालु हो जाएगा। चलिए अगला है, ऐसे शब्द जो उच्चारण एवं वर्तनी की दृष्टि से समान होते हैं पर व्युत्पत्ति एवं अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों। तो उनको हम क्या बोलते हैं, समरूप या समुच्चारित। जैसे आप कहते हैं अनल और अनिल, ऐसे सेंटेंस, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, समुच्चारित या समरूपित शब्द ना। अनल और अनिल में क्या फर्क होता है, देखिए देखने में एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, देखने में एक जैसे, मगर अनल का क्या होगा, आग हो जाता है, अनिल क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर। मात्राणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, मात्राणाम का कौन सा हमारा सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। तो आपको बता दें इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मात्र प्लस ऋणाम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। चलिए अगला देखते क्वेश्चन 21 नंबर का कहता है, देखिए अब देखिए हमने हिंदी का देख लिया पूरे 20 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 36 नंबर, ठीक। अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन, सभी मनुष्य मरणशील होता है, बिल्कुल सही है, जो आया हो तो मरेगा। कुछ हाथियों के सूंड होती है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, सभी को होना चाहिए था। तो ये हमारा हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये कथन सही थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं होता, बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये भी क्या है, सही है, ठीक। सभी गुलाब लाल हैं, तो ये भी क्या है, सही है दोस्तों, ठीक। तो ये क्या है, सही है, सभी गुलाब लाल नहीं होते दोस्तों। तो ये भी क्या है, गलत। तो ये देखिए हमारे 2 में से 1 होना चाहिए। तो वैसे ये वाला हम प्रायिकता ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि सभी गुलाब लाल नहीं होते दोस्तों, ठीक है। तो और सभी हाथियों के पास सूंड होती है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि मान लिया कि उस हाथी के सूंड ना हो, मतलब खो दिया हो ना उसने सूंड, तो मगर इसमें क्या होगा कि सभी गुलाब लाल नहीं होते, ये तो बिल्कुल पता है, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या को चुनिए। देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया दोस्तों,
और देखिए ऐसे क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं, एकदम आसान से क्वेश्चन होते हैं, इनमें होता कुछ नहीं, केवल आपको क्या होता है समझना होता है दोस्तों। देखिए हम देखते क्या 27, तो 27 क्या है 3 का क्यूब है दोस्तों, 3 3 का 9 3 27, 64 क्या है 4 चौक 16 चौके 64, ये भी 4 का क्यूब है, 55 25 5 125, ये 5 का क्यूब है। मगर हम ये देखते हैं तो ये क्यूब नहीं दोस्तों, ये स्क्वायर है, किसका है तो 12 का स्क्वायर, तो हो गया ना यही अलग, तो यही क्या हो गया हमारा भिन्न हो गया दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा 37 का बी नंबर 144। चलिए अगला है किसी समूह का या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, दूसरा है यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, तीसरा है यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, चौथा क्या है यह निर्णय लेने को सजग बनाता है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, इसको बताना है आपको। तो देखिए इसमें सभी के सभी ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं दोस्तों, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी, चौथा भी सही, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कोड में कंप्यूटर को ये लिखा जाता तो सॉफ्टवेयर को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो देखिए हम इसको बताते हैं कंप्यूटर को किस प्रकार से लिख रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा COMPUTER, कंप्यूटर को उन्होंने क्या लिख दिया BNLOTSD और क्यू लिख दिया दोस्तों। देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए कंप्यूटर को उन्होंने क्या किया एक एक अक्षर कम करते गए, तो बी के बाद सी आता तो सी लिख दिया, एन के बाद ओ आएगा ओ लिख दिया, एल के बाद एम आता है, ओ के बाद पी आता है पी लिख दिया, टी के बाद यू आता है, एस के बाद टी आता है, और डी के बाद ई आता है, और आर के बाद क्यू आता है। तो मतलब ऊपर से देखते एक एक अक्षर हटा के लिखा और यहाँ देखते एक एक अक्षर बढ़ा के लिखा, तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर को कैसे लिख देंगे, सॉफ्टवेयर को WARE को कैसे लिख देंगे दोस्तों। देखिए एस से पहले कौन सा अक्षर आता है तो आपको पता होना चाहिए, एस से पहले कौन सा आएगा तो वो हम बताते हैं। देखिए एस क्या होता है, एस से पहले क्या आता है आर आता है, ठीक आर हो जाएगा। और देखिए एन ओ से पहले कौन सा आएगा एन आ जाएगा, और एफ से पहले क्या आता है ई आता है ना, और डब्ल्यू से पहले क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, ठीक। और ए से पहले क्या आता है जेड आता है, तो क्योंकि देखिए अब उल्टा चल देंगे, ए के पहले कोई नहीं आएगा तो मतलब क्या जेड आएगा, ठीक हम उल्टा क्रम में चल देंगे। फिर आर के पहले क्या आएगा क्यू आ जाएगा, और ई के पहले क्या आता है डी आएगा, तो हमारा कौन सा मिल रहा है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए उससे चुनिए जो तीनों से भिन्न। देखिए ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा मगर एकदम आसान है दोस्तों। कैसे आसान है वो हम बताते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल और केवल इनका जोड़ करना है। क्या करना है, इनका जोड़ करना है। कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम जोड़ कितना हो जाएगा 9 3 12 8 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 आ रहा है जोड़ इनका, 8 8 16 5 21 आ गया, और 7 5 12 12 9 21 आ गया, 6 6 12 9 21 आ गया दोस्तों। देखिए इनका जोड़ 21 है, इसका 21 इसका 21 मगर इसका 20 ही है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा भिन्न हो जाएगा, तो ए नंबर भिन्न हो जाएगा दोस्तों। अगला है अंतवैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है, तो क्या नाम होता है, एक अन्य नाम क्या होता है दोस्तों, तो हम बता दें इसका सही नाम क्या हो जाएगा द्विक संप्रेषण। क्या हो जाएगा द्विक संप्रेषण। अगला है अंतवैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं, तो क्या निभाए जाते हैं दोस्तों, इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा 42 का बी नंबर, क्या प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया आपके मैथ क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा एकदम आसान तरीके से, ठीक। एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं, तो माता एवं पिता की उम्र का योग 135 है, तो बेटी की उम्र क्या होगी दोस्तों। तो ये देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें। देखिए अगर हम क्या करते हैं, बेटी की उम्र क्या मान ले, बेटी की उम्र x मान ले। देखिए बेटी की उम्र कितना मान ले हम, बराबर x मान ले। देखिए बेटी की उम्र x मानते तभी तो माता की उम्र क्या होगी, माता 4 साल बड़ी है तो क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी दोस्तों ना, समझिएगा 4x हो जाएगी माता। और पिता की उम्र कितनी जाएगी, पिता 5 गुना है बेटी, तो पिता की क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी। देखिए अगर बिटिया 1 साल की है तो पापा कितने साल हो जाएंगे 5x हो जाएंगे, क्योंकि 5 गुने हैं, और माता 4 गुनी है इनसे बड़ी तो 4x हो जाएंगी। अब देखिए फिर कह रहा है कि माता और पिता की उम्र का योग 135 है। अब देखिए माता की उम्र कितनी है 4 + x है, ठीक, और पिता कितनी है 5 + x, और इनकी योग कितना है, मतलब जोड़ कितना है 135 है, बस यही हमने कर दिया। अब देखिए 135 लिख दिया बराबर, देखिए 4 और 5x बराबर कितना 9x हो जाएगा दोस्तों, समझिएगा 9x बराबर कितना 135 है, तो x 9 से क्या करें, देखिए x इधर आएगा तो 9 भाग कर देगा इधर, तो 9 इधर लाएगा भाग कर देगा, तो 9 से काटिए 13 को, तो 9 1 9 बचे कितना 4 और 9 बचे 45, तो x का मान 15 आ गया, ठीक दोस्तों। x बराबर कितना आ गया 15, और x हमने माना था बेटी की उम्र, तो बेटी की उम्र कितनी आ गई 15 साल, वेरी इजी है। देखिए बहुत ही आसानी से हमने निकाल दिया 15 साल क्या हो जाएगी बेटी की उम्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्या कहता है दोस्तों, रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा रंग विदा का, है ना,
रंग विद्या का। ठीक, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, दूसरे के साथ प्रभावी संप्रेषण किसने करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 45 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, अंत वैयक्तिक दक्षता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप क्या होता है, अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखने हेतु अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं या अन्य व्यक्तियों को उत्साहित करते हैं कि वे आपको दिशा प्रदान करें, या अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध में एक विनम्र स्थिति बना लेते हैं या मान लेते हैं कि अन्य व्यक्ति सदैव सही है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए नंबर। क्या करते हैं, हम अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हैं, वे अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। चलिए देखिए, यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से तेज नहीं, करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज नहीं, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है। देखिए दोस्तों, ये एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको करना कैसे, केवल इनका ढंग पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इनको हमें हल करना होता है। केवल हमें ये पता चल जाए तो ये एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए किस प्रकार से करना, देखिए आपको करना क्या है, आपको लाइनें खींच लेनी। ठीक, देखिए रमन जो है क्या करता है, वो करीम से क्या करता है, रमन मोहन से तेज दौड़ता। देखिए रमन मोहन से तेज दौड़ता, तेज कौन दौड़ रहा, तो रमन। एक तरफ हमने आर लिख लिया, एक तरफ एम लिख लिया। ठीक, तो रमन जो है वो मोहन से तेज दौड़ता, तो रमन को अगर हम बड़ा, देखिए मोहन अगर इतना दौड़ता होगा छोटा, तो रमन जो है उससे मोहन से तेज दौड़ता, तो मोहन का हम हल्का सा, रमन को हम हल्का बड़ा बना लेंगे मोहन से। ठीक, देखिए रमन मोहन से तेज दौड़ रहा ना, तो रमन क्या है, बड़ा है बना लिए क्योंकि तेज दौड़ता उससे, लेकिन करीम से तेज नहीं। तो करीम इससे भी तेज दौड़ता, किससे, रोहन से भी तेज दौड़ता, तो करीम को हम इससे भी बड़ा बना लेंगे, थोड़ा सा बड़ा इससे भी बना लेंगे। ठीक, अब देखिए करीम सुमन से तेज दौड़ता है, करीम जो है वो सुमन से तेज दौड़ता है। ठीक है, तो करीम जो सुमन से तेज दौड़ता है, मतलब सुमन क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा। सुमन क्या होगा, करीम से तो छोटा ही होगा दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ें देखते हैं, तो करीम से छोटा क्या हो जाएगा, सुमन हो जाएगा। तो देखिए करीम से छोटा क्या कर लेंगे, सुमन कर लेंगे, करीम से छोटा कर लेंगे। ठीक, करीम से छोटा कर लेंगे। ठीक, सुमन तेज दौड़ता है, ठीक, करीम सुमन से तेज दौड़ता, तो देखिए करीम छोटा होगा लेकिन अभिनव से तेज नहीं। अब देखिए करीम क्या है, अभिनव से तेज नहीं दौड़ता, तो सबसे ज़्यादा तेज कौन हो गया, अभिनव हो गया, सबसे तेज अभिनव हो गया दोस्तों। ठीक है, सबसे तेज कौन हो गया, अभिनव हो गया दोस्तों, तो याद रखेंगे। अब देखिए इसमें हम अगर एक क्रम से लगा लेते दोस्तों, ठीक, लगा लेते, एक क्रम से अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो कौन सबसे तेज दौड़ता है। ठीक, तो कौन सबसे तेज दौड़ता, सबसे तेज कौन दौड़ रहा दोस्तों, तो ये देखिए हमारा सबसे बड़ी लाइन किसकी है, ए की, तो अभिनव सबसे तेज दौड़ रहा दोस्तों। ठीक, ये चीज़ें देखिए इस तरह बना लेंगे लाइन खींच खींच के, तो ज़्यादा आसानी होती है। चलिए अगला है, समस्त अंत वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व कौन सा होता है दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 48 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संदर्भ। ठीक, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, 49 का ए नंबर, क्या हो जाएगा, चरम सशक्तिशीलता। ठीक, सशक्तिशीलता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो समुच्चयों ए और बी के लिए ए ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर है। ठीक, तो इसमें समुच्चय वाले क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, इसको लगा लेना आप लोग, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों ये आपको आंकड़े दिए गए हैं। ठीक, आंकड़ों में से करना क्या है दोस्तों, कि आपको बहुमाध्यिका और बहुलक का अंतर निकालना। ठीक दोस्तों, माध्यिका और बहुलक का अंतर निकाल, देखिए किस प्रकार से आपको निकालें। बहुलक क्या होता है, जिसकी संख्या ज़्यादा बार है वो वही क्या होता है, बहुलक होता है दोस्तों। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा बहुलक का जाएगा 42 सबसे ज़्यादा बार आया। देखिए 42 एक आया है, 2 आया है, 3 आया है दोस्तों, तो 3 बार आपका 42 आ गया दोस्तों, तो यही ये बहुलक है हमारा। ठीक, तो क्या होगा, 42 हमारा क्या है दोस्तों, बहुलक है। मगर माध्यिका कैसे निकलेगा वो आपको बता दें। देखिए माध्यिका आपको किस प्रकार से निकालना दोस्तों, तो आपको बता दें माध्यिका किस प्रकार निकालना। देखिए सबको पहले एक क्रम से लगाना, ठीक, छोटे से बड़े अक्षर में। देखिए सबसे छोटा जैसे क्या है 25 है, तो 25 लिख लेना, फिर 29 लिख लेना, फिर इस तरह लिखते जाना, और फिर क्या करेंगे, जब पूरे लाइन हो जाएंगे, ठीक, तो उनके हम बीचों बीच वाली संख्या ले लेंगे। ठीक, बीचों बीच वाली संख्या लेंगे। अगर 2 आ रही हैं, मान लिया कि टोटल 20 संख्या है इसमें, ठीक, तो 20 वाले में क्या करेंगे हम 11 वाले ले लेंगे, और ठीक 11 और 12 ले लेंगे। ठीक, सॉरी 10 और 11 ले लेंगे। ठीक दोस्तों, 10 और 11 ले लेंगे क्योंकि 9 इधर हो जाएंगे, 9 इधर हो जाएंगे। ठीक, तो 10 और 11 जोड़ देंगे। ठीक, तो बीच वाली बटे 2 कर देंगे, तो इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक, तो इस तरह से निकाल लेंगे संख्या। तो देखिए इसका जो हमारा बहुलक कितना आया है, 42 आया है, और इनकी माध्यिका आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 45.5 आ जाएगा। ठीक, तो 45.5 से अगर 42 हम घटाते हैं कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी 29 दिन की होगी। देखिए जो भी आपकी 4 से कट जाएगी वही क्या होती है, फरवरी
आपकी फरवरी 29 दिन की होती है। 4 से कौन सी कटेगी आपको पता होगा, 4 से काटने के लिए लास्ट की 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, मगर ये कट जाएगा, 2300 कट जाएगा। इसका मतलब क्या, 2300 जो शताब्दी होगी वो हमारे किससे 29 फरवरी क्या होगी, 29 दिन की होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो निम्नलिखित में से सौदे में क्या सत्य होगा। देखिए 10 कमीज खरीदने पर वो कितने में 8 के बेच दो, तो फायदा आपका कितना हो रहा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए फायदा कितना हो रहा है, तो 2 कमीज का, ठीक 2 कमीज का, और बच्चे मतलब बेच कितने दिए, तो 8 बेचे आपने, तो बटे 8 कर लेंगे। ठीक, देखिए 2 कमीज इनसे पहले घटा देंगे, कितना आया 2 आया, तो 2 हम ऊपर रख लेंगे, और बेचे कितने आपने, तो 8 बेचे, तो गुड़े 100 कर देंगे, तो यही हमारा क्या आंसर आ जाएगा। 2 से काटोगे 2 चौके 8 आ जाएगा, और 4 से काट दो 25 आ जाएगा, तो 25% का आ जाएगा, लाभ हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, विषम युक्त को चुनिए, विषम युग्म को चुनिए, बोतल मदिरा, गेंद बल्ला और कप चाय और पानी घड़ा। ठीक, देखिए बोतल में मदिरा भरा जाता है और कप में चाय भरा जाता है और घड़ा में पानी भरा जाता है, मगर गेंद में बल्ला नहीं भरा जाता। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा दोस्तों। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य 2 भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों इसको लगाने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक, और इस पे लगाना इतना पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। इसका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, 4√3। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्णय लेने का पहला चरण होता है, तो निर्णय लेने का पहला चरण कौन सा होता है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 56 का हमारा बी नंबर क्या हो जाएगा, विशिष्ट लक्षणों को स्थापित करना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाएगा, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग, अंतर एवं गुणनफल 5:1:18 के अनुपात में, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा दोस्तों। तो ये देखिए किस प्रकार से लगाना है आपको। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर है, अगर देखिए 2 संख्या हम x और y मानते हैं, तो देखिए x y उनका योग क्या होगा, x + y का दिया है आपका 5x दिया, ठीक 5x मान लेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या है, और अंतर क्या है, तो अंतर आपका दिया है 1, तो x - y बराबर x हो जाएगा दोस्तों। और गुणनफल क्या दिया है, गुणनफल यानी इंटू गुणा, तो x और y बराबर दिया है कितना आपका 18x, ठीक, तो 18x। तो देखिए हमें वर्गों का अंतर निकालना, तो वर्गों का अंतर कैसे निकालेंगे, तो x² माइनस, ठीक y स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या होता है, एक में x² x - y हो जाता है, दूसरे में क्या होता है x + y है ना, तो ये होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम फिल करते हैं, तो x - y का मान कितना है दोस्तों, तो x - y का मान कितना है, x है, और गुणा कर देंगे, गुणा लगा देंगे, और 5x का x + y का मान कितना है 5x, तो देखिए इसका गुणा करते हैं क्या आ जाएगा 5x², ठीक 5x² आ गया दोस्तों। अब देखिए जो संख्या होगी 5 से डिवाइड होगी, तो देखिए हम यहाँ ज़्यादा पूरा हाल नहीं करेंगे, अब वही संख्या आंसर सही हो जाएगी जो हमारी 5 से डिवाइड होगी। तो 5 से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 45 हमारा 5 से डिवाइड होगा, तो यही आंसर का हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यदि बहुपद ये है तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इनके गुणनखंड आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, x कॉमन लेके, ठीक x² कॉमन लेके इसको निकालिएगा, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, तो 58 का हमारा सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर, x + 3 दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय अध्यापक हूं और उसकी बात अवश्य ही सत्य होगी क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय अध्यापकों से झूठ नहीं बोलता। गद्यांश में निहित तर्क दोष को पहचानिए, तो कौन सा है, चक्रक, ठीक कौन सा जाएगा, चक्रक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन, देखिए गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। यदि दत्त को एक पाई चार्ट रेखा में द्वारा निरूपित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी के संगत केंद्रीय कोण क्या होगा दोस्तों। देखिए वेरी इजी है, देखिए आपको देखने पाई चार्ट में कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री अगर हम देखते हैं तो मान लें ये है 20% क्या है, ये प्रथम में उत्तीर्ण होगा, ठीक, तो 20 डिग्री क्या होगा, 20% क्या होगा, छात्र प्रथम में उत्तीर्ण होगा, ठीक। तो देखिए पाई चार्ट का मान कितना होता है, 60 होता है, 360 होता है, ठीक, आपको पता होगा कि ये पूरा कोण कितना होता है, 360 होता है बोलेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 360 का 20% निकाल लेंगे दोस्तों, 360 का 20% जैसे निकालते वो हमारा उसमें एंगल में चेंज हो जाएगा, तो 360 गुणे 20% निकालेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 36 दूना 72, तो हमारा क्या हो जाएगा 72 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। तो हमारा देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए, 15 त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, इनको गिन लीजिएगा। देखिए 1 2 और ये पूरा एक 3 हो जाएगा, एक ये हो गया 4, ठीक है, एक 4 हो गया, और ये पूरा 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया दोस्तों, ये 8 हो गया दोस्तों, ठीक, और एक ये 9 हो जाएगा, एक ये 10 हो जाएगा दोस्तों, ठीक, एक ये 11 हो जाएगा, ठीक, और आपका
इस तरह से एक ये 12 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप देखिएगा पूरे पूरे कितना हो जाएगा 15 बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है दोस्तों। तो किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है, तो सन्निग्ध और उपयोगिता और अकेलापन से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, उसके एक विकर्ण की नाप कितनी 26 सेंटीमीटर तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी दोस्तों। तो इसको हम देखिए बताते हैं, एक फार्मूला होता है उसको याद कर लीजिएगा, उससे लग जाएगा। देखिए दोस्तों फार्मूला क्या होता है कि जो प्रथम विकर्ण होता है, ठीक, प्रथम विकर्ण का स्क्वायर होता है ना, प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। ठीक, तो दूसरे विकर्ण का क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक, पहले विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, तो अंदर में क्या होता है 2 इंटू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों। तो देखिए हमें एक विकर्ण का पता है, ठीक, एक विकर्ण का पता, दूसरे का हमें पता नहीं है दोस्तों। देखिए एक विकर्ण का पता है, देखिए ये वाला हमें निकालना है, पहला वाला हम निकाल लेते हैं, मान लिया दूसरे का हमें पता है कितना 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों, और प्लस यहाँ पे बराबर का है, यहाँ पे 2 है, और लंबाई कितना है, लंबाई 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर, और प्लस चौड़ाई कितनी दी है, एक 11 दी है, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 17 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर कितना होता है ये बता दें आपको। देखिए 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, ठीक, और 11 कितना हो जाएगा 121, तो 121 और 289 जोड़ेंगे हम और 2 से गुणा कर देंगे। देखिए 121 और 289 जोड़ेंगे तो कितना 410 आ जाएगा, ठीक, और 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 820। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा 820, तो इसका मान कितना आ जाएगा टोटल इसका मान कितना आएगा 820 हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए 820 हो गया इधर का, और इधर का बचा 26 का स्क्वायर है ना, 26 का स्क्वायर कितना होता है आपका 676 हो जाता है दोस्तों, 676 हो जाएगा आपका 26 का स्क्वायर। ठीक, देखिए और यहाँ पे क्या है D1 का स्क्वायर ना, मतलब पहले उसका स्क्वायर प्लस, देखिए अब 676 है ये इधर आएगा 820 से घट जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा 144 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 144 बच जाएगा दोस्तों, और 144 इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा क्या अंडर रूट लग जाएगा, तो 144 इसका रूट होता है तो 12 का हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा 12 ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रम में लुप्त पद संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त पद इसमें से संख्या ज्ञात करनी दोस्तों, 3, 5, 5, 19, 7, 41 और 9 दोस्तों। देखिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है दोस्तों, देखिएगा इसमें 2 सीरीजें चल रही, एक तो आपका 3, 5 फिर 7 फिर 9 है ना, ये आपके विषम चल रही है, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब देखिए दूसरे वाले देखिएगा, देखिए इसमें कितना कितना अंतर हो रहा है। देखिए पहले 5 से आ गए आप किसमें 19 में, ठीक, तो 5 से 19 में 14 का अंतर है, फिर 19 से 41 में क्या कितने का अंतर हो गया 22 का अंतर हो गया। ठीक, 22 का अंतर हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं फिर इसका अंतर देखते हैं, इसका कितने 8 का अंतर है, तो इसमें हम 8 का अंतर जोड़ेंगे, तो 8 अगर जोड़ते हैं तो 22 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 30 हो जाएगा। अब देखिए 41 और 30 जोड़ देते हैं, वही हमारा क्या आ जाएगा 41 और 30 हम जोड़ते हैं तो कितना 71 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, 41 30 जोड़ देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 71 हमारा, तो 71 हमारा सही ऑप्शन से जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF तथा LCM 12 144, तो पहली संख्या 36 और दूसरी क्या होगी। देखिए इनका सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तो लासा कितना है 12 इंटू 144 है लासा है। अब देखिए पहली संख्या इधर क्या गुणा कर रही है, तो पहली संख्या क्या आ जाए इधर भाग कर देगी आके, तो 36 हो जाएगा नीचे, तो 12 3 36 3 बचा। अब 3 से हम 14 का 144 काटते हैं, 3 चुके 12 और बचा कितना 2 24 3 8 है 24, तो 48 आ गया दोस्तों। तो 48 हमारा सही ऑप्शन से आ जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीकी में विचारों का योगदान देने के लिए संचरित ठीक नियम समाहित होते हैं दोस्तों। तो हमारा 66 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 66 का सही ऑप्शन से हो जाएगा नामिक समूह तकनीकी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि आती है दोस्तों, तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा दोस्तों। तो कितने % बढ़ेगा ये आपको बताना है दोस्तों। ये देखिए 67वां क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सी 21%। देखिए हम एक फार्मूला बताते थे XY प्लस x इंटू वाई बटे 100। तो देखिए x का मान कितना है 10, देखिए 10% बढ़ रहा, फिर 10 बढ़ रहा, ठीक, फिर क्या हो जाएगा फिर प्लस फिर 10 इंटू 10 बटे 100। देखिए ये 0 0 ये 0 0 कट गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा 10 1 बचा है ना, तो यहाँ 1 बचा, और देखिए क्या हो जाएगा फिर 10 बचा इधर प्लस 10 प्लस 1, तो 10 10 20 1 21, तो 21% हमारा हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, वो कौन सी मानसिक प्रकार है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होते दोस्तों। तो हमारा 68 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 68 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा प्रकारात्मक स्थिरता, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला 62 नंबर देखते हैं,
व्यंजक जो है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 विभाज्य है। तो देखिए इसको आपको विभाजित करना है दोस्तों, तो इसको विभाजित करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा दोस्तों, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा 69 का डी नंबर हो जाएगा, यही हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, विकास 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम में है, तो आखिरी से उसका क्रम कौन सा होगा दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा उसका 32 होगा। कैसे होगा दोस्तों, देखिए मान लिया कोई 49 लोग बैठे हैं, एक ही लाइन में 49 लोग बैठे हैं, तो देखिए एक कक्षा में 18वें क्रम पर है। अब देखिए यहाँ से क्या है, विकास है वो 18वें क्रम से दोस्तों, यहाँ पे 18 जो लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, ठीक दोस्तों। अब देखिए 18 लोग इधर बैठ चुके हैं, अब कह रहा कि आखिरी से उसका क्रम क्या होगा। अगर हम इधर से क्रम लेके आते हैं तो क्या होगा दोस्तों, तो देखिए टोटल कितने हैं 49 हैं, तो 49 से हम जब 18 घटाते हैं कितना आ जाएगा, देखिए 1 और 31 हो जाएगा ना, 1 31 हो जाएगा। तो 31 लोग इधर हैं और ठीक है 31 लोग क्या हैं इधर हैं, तो देखिए 31 तो इधर बैठे हैं, ठीक, और 32वें स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा खुद का विकास हो जाएगा, ठीक। तो एक और जोड़ देंगे, देखिए घटाने के बाद एक जोड़ दीजिए करिएगा, वही हमारा सही आंसर आ जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, क्या भारत में, देखिए कथन और तर्क है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए। हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही तरीका है। नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ है और अधिक बढ़ जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसमें कौन सा कथन क्या है ज़्यादा प्रभावशाली है दोस्तों, कौन सा कथन ज़्यादा प्रभावशाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों भी प्रभावशाली है, दोनों भाई। एक तो पहली चीज़, हाँ अगर कर दोगे तो क्या होगा, हमारी जो स्तर है साक्षरता का वो सुधर जाएगा, और ठीक है। दूसरा क्या है, नहीं आर्थिक ढांचे पहले से ही भारी बोझ पड़ा है, अब देखिए और बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है भाई, पहले से ही आर्थिक ढांचे पे, वैसे कोरोना आने के बाद तो वैसे भी और ज़्यादा हो गया, ठीक दोस्तों। तो दोनों तर्क क्या हैं, प्रबल हैं, ठीक, दोनों तर्क क्या हैं, अच्छे हैं, ठीक। अगला देखिए, रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। देखिए अब इसको बनाना कैसे, देखिए आपको पहले चारों दिशा पता होनी चाहिए। चारों दिशाएं कैसे होंगी, देखिए ये आपका क्या है, ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब देखिए यहाँ पे पहले कहा गया दक्षिण पश्चिम, रतन जो पवन के दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम क्या है, दक्षिण ये होगा, पश्चिम ये होगा, तो दक्षिण पश्चिम ये होगा दोस्तों, ठीक। रतन जो है वो पवन के दक्षिण पश्चिम में, ठीक, तो पवन के, तो यहाँ पे पी हो जाएगा और यहाँ पे रतन हो जाएंगे, ये आर हो गए दोस्तों, ठीक। रतन पवन के दक्षिण पश्चिम में कितना 40 मीटर, तो ये 40 मीटर हो गया दोस्तों। इस तरह देखेंगे, और लल्लन क्या है, पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो दक्षिण ये हो जाए, ये पूर्व है दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व में 40 मीटर, ये कौन हो गया, रतन हो गया, ठीक, ललन हो गया, तो एल हो गया, ये भी 40 मीटर है। अब देखिए क्या कह रहा, तो ललन और रतन के बीच किस दिशा में, जो ललन है वो रतन के किस दिशा में, तो ये ललन है, ये रतन के किस दिशा में दोस्तों, जो ललन है वो रतन के किस दिशा में, रतन से देखते हैं तो इस दिशा में क्या होता है दोस्तों, ये ललन देखिए इस दिशा में ना, इस दिशा में ललन है, रतन के इस दिशा में ललन है, तो ये दिशा कौन सी होगी, अगर हम इस तरह खड़े हैं तो देखिए इस दिशा कौन सी है, पूर्वी दिशा है, पूर्व का दिशा है ना, ईस्ट का, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित समूह में से कौन सा इसमें नहीं है, दांत, आँख, ठुड्डी और नाक, तो क्या हो जाएगा, ठुड्डी हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए फिर से माध्यिका आ गया दोस्तों, तो माध्यिका में करना क्या होता है, सबको आप जोड़ लेंगे और बटे, ठीक है, सबको आप जोड़ के ठीक बीच वाला हम निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक, सबको जोड़ के क्या करेंगे, बीच वाला निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बीच वाली संख्या जो होती है वही हमारी क्या हो जाती है, माध्यिका हो जाती है दोस्तों। अगर देखिए विषम आएंगे उनको जोड़ के हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सही ऑप्शन अगर आपको बताना है तो बता दें कौन सा हो जाएगा हमारा 4.9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है 75 नंबर, निर्णय क्षमता का सार है। तो निर्णय क्षमता का सार कौन सा होता है दोस्तों, तो हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है, निर्णय क्षमता का सार क्या होता है, विकल्पों के मध्य चयन करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पाई चार्ट का एक विद्यार्थी की प्रतिदिन विभिन्न क्रियाओं से व्यतीत समय के घंटों को डिग्री में दर्शाता है, वह सोने की तुलना में खेलने पर कितना समय व्यतीत करता है प्रतिशत में, ठीक, सोने की तुलना में खेलने में कितना % व्यतीत करता है। देखिए यहाँ पे है 120 का, पहले परसेंटेज निकालते हैं, 120 का कितने % हो जाएगा, 360 का 120 निकालते हैं, तो इस तरह से निकालेंगे दोस्तों। देखिए इसको आपको आराम से निकालना दोस्तों, ठीक है, इसको आप निकाल लेना, तो उसके बाद दोनों निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, दोनों के बटे कर देंगे दोस्तों, तो वही हमारा क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो 76 का क्या हो जाएगा, हमारा सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25, ठीक। चलिए अगला है कि निम्नलिखित को, देखिए ये आपको सही से अच्छे से करना है, इसको हम बताते हैं। आपका देखिए देखने में बड़ा लग रहा है मगर एकदम आसान है, एकदम क्या है, इजी है दोस्तों। तो देखिए हमें केवल दिशा पता होनी चाहिए, दिशा किस तरफ कौन सा है, इसको हम उसी तरह से करते चले जाएंगे। देखिए क्या कर रहा है, डी ए के पश्चिम में एफ है, डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है। देखिए डी मान ले ये है आपका, डी ये है, तो डी के पश्चिम कौन सा होगा, पश्चिम इधर होगा, तो 1 किलोमीटर ये होगा, क्या होगा यहाँ पर एफ होगा दोस्तों, ठीक, ये एफ होगा, बिल्कुल सही। अब कह रहा है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब बी वाला करेंगे तो बी ई से कोई संबंध नहीं, तो अब पहले डी वाला ले लेंगे। फिर क्या कर रहा है कि ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में डी है, तो
देखिए दक्षिण में क्या होगा, डी हो जाएगा। तो ये 1 किलोमीटर, ये अगर ए होगा तो देखिए ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में डी होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अब देखिए अब कौन सा लेते हैं, अब जहाँ पर ए डी और एफ हो, ठीक, ए डी और एफ हो, तो यहाँ पे देखिए फिर ए वाला मिल गया। तो ए के 1 किलोमीटर पूर्व में सी है, तो ए के 1 किलोमीटर पूर्व में क्या है, सी है, तो ये हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। ऐसे भरते जाओ जिसका कह रहा है। अब देखिए कह रहा है कि ई जो है 2 किलोमीटर उत्तर में ए है, ई के 2 किलोमीटर उत्तर में ए है, तो देखिए ये ए है ना, तो ये उत्तर में किसके, ई के 2 किलोमीटर। तो देखिए एक हम ये आएंगे, फिर एक ये आ जाएंगे, तो 2 किलोमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा, ठीक। तो ई के 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर होगा, एक ये होगा, ठीक, तो ई हो गया, ठीक, बिल्कुल सही होगा। अब देखिए डी क्या है, अब ई क्या है, ई के 1 किलोमीटर पूर्व बी है, ई के 1 किलोमीटर पूर्व क्या है, बी है, तो हम यहाँ पे आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर पे था, यहाँ पे देखेंगे तो ए से 2 किलोमीटर था, तो 1 किलोमीटर यही होगा, 1 किलोमीटर ये होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई आपका, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक, ये कर लेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है कि एक कतार में पढ़ने वाले 3 गांव, तो एक कतार में कौन से 3 गांव पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हमें पता ए डी और ई, देखिए ये भी कतार में, ये भी कतार में, ये भी कतार में, आप लोग लगाइएगा तो ए डी बी आ जाएगा, ए डी ई वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर, ठीक, लगाइएगा। अगर नहीं आ रहा तो हमें फिर बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। चलिए कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है, तो किस प्रकार जाना जाता है दोस्तों, तो हमारा 78 का सही ऑप्शन का जाएगा क्रोनोमिक्स के रूप में, ठीक। चलिए अगला है 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, 100 है दोस्तों। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है तो उनमें से दूसरी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, देखिए बिल्कुल ही सही क्वेश्चन है। देखिए एक संख्या क्या हो जाएगी, 61 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 61 हो जाएगी। देखिए एक 61 हो जाएगी, एक 24 हो जाएगी दोस्तों, ठीक। एक मिनट देखिए बताते हैं इसको सही से हम किस तरह से। देखिए दोस्तों एक क्या हो जाएगी हमारी 61 हो जाएगी, ठीक, दूसरी क्या हो जाएगी 37 हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, तो इनको जोड़ते हैं कितना 100 आ गया हमारा, ठीक। अब देखिए 61 और 37 के बीच में कितने का 24 का अंतर है, बिल्कुल सही जवाब है ना। देखिए 24 का अंतर भी है और एकदम सेटिस्फाई कर रहा, 100 जोड़ भी आ रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 61 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 80 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। 80 नंबर कह रहा है कि गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है, अतः यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें निहित तर्क दोष कौन सा होगा दोस्तों, तो हमारा 80 का सही नंबर क्या हो जाएगा, ए लोकोत्तेजक, है ना। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभावना के अनुमान का सही नियम नहीं है, तो कौन सा नियम नहीं है दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयोगिता का आकलन दोस्तों। अगला है युक्ति, सभी भारतीय धार्मिक हैं, सभी पेंटर धार्मिक हैं, ठीक है, सभी भारतीय धार्मिक हैं और सभी पेंटर धार्मिक हैं, सभी पेंटर भारतीय हैं, इनमें निहित तर्क दोष है दोस्तों, तो इनमें कौन सा तर्क दोष है दोस्तों, तो व्याप्त अव्याप्त मध्यम पद, ठीक। चलिए अगला है देखिए डेट को क्या लिख दिया गया है, WZEGV, है ना। देखिए समझिएगा कैसे लिख रहे हैं, DATE, ठीक, डेट को क्या लिखते हैं, WZGV लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हम समझ गए, देखते समझ गए कि देखिए ये इनके अपोजिट वर्ड है, जैसे ड्यू होता है ना, डी का उल्टा है ना, ड्यू हो जाता है, इस तरह DW हो जाता है, A to Z तो A का उल्टा Z हो जाता है, टी है ना, टी का क्या होता है GT रोड, है ना, GT रोड तो G का T हो जाता है, और इवनिंग तो E का V हो जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें उसका उल्टा कर दिया गया ना, अपोजिट वर्ड ले लिया गया। तो देखिए COME, देखिए सी का क्या होता है क्रैक्स हम बोलते हैं ना, तो सी का एक्स हो जाता है दोस्तों, और लव बोलते हैं एल का ओ, है ना, लव हो जाता है, लव से याद करते हैं तो एल हो जाएगा, एम का क्या हो जाता है एन हो जाता है दोस्तों, इवनिंग को ई वी करते हैं ना, इवनिंग हो जाता है तो ई बी। तो देखिए ये वाला कहीं ऑप्शन है XLNV, तो देखिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इसका उल्टा कर देना है, अपोजिट वाले वर्ड लिख देना है दोस्तों, वही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 119 नंबर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपके लिए पेचीदा हो सकता है दोस्तों, देखने में थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है। देखिए कहा गया है कि यहाँ पर देखिए 17 8, ठीक, यहाँ पे देखिए किस तरह से किया गया है इसको। देखिए यहाँ पर 17 8 119, ठीक, 119 है। अब देखिए अब 8 से हम इसको काटते कितना आएगा, देखिए यहाँ पे कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा, और यहाँ पर इसके बीच का इसको हम 8 से करते हैं तो भाग करते हैं 3 आ जाएगा, ठीक दोस्तों। अब इसी तरह देखिए ये कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे 3 आएगा, तो ये कितने बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, ठीक, 23 8 184, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जब 8 से काटते हैं यहाँ भी 3 आएगा, तो यहाँ भी 3 आना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ भी 3 आना चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अगर 6 होगा तभी तो 6 होगा। अब 6 से हम देखते हैं इसको
करके, ठीक, तो छक्के कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, ठीक, यहाँ भी 6 होना चाहिए, अगर यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, तो इसको हम काटेंगे, कितना हो जाएगा, इसको देखते हैं कितना हो जाएगा दोस्तों, काटने के बाद तो देखिए यहाँ पर 6 लाना हमको, ठीक, तो यहाँ पर देखिए तो 6 से हम भाग करते हैं इसको दोस्तों, 6 से भाग करते हैं कितना आ जाएगा, तो 174 को हम 6 से अगर भाग देते हैं दोस्तों, तो 6 दूनी 12 और 6 9 54, तो 29 आ जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। देखिए हमें क्या करना है कि ज़्यादा परेशान होना ही नहीं है, ठीक, हमें क्या करना है, इनके बीच की संख्या निकाल लेनी है, 11 से 20 के बीच में कितनी हो जाएंगी दोस्तों, ठीक, जो 7 से विभाजित होंगे, तो 7 का पहाड़ा पढ़ लेना, 11 से, देखिए 7 दूनी 14, तो 14 हो जाएगी, 7 3 21 7 चौक 28 7 5 35 और 7 6 42 और 7 7 49, ये हो गई, इतनी संख्या हो गई। अब जो 3 से कट है उनको काट दें, देखिए 3 से ये कट जाएगी, जिनका योग 3 से कट जाएगा वही कट जाएगी, तो 2 1 3 ये कट जाएगा आपका, और 8 10 और 5 3 8 और 4 2 6, तो ये कट जाएगा आपका, तो बाकी दो ही कटेंगे, बाकी कितने बच गए, 49 हो गया, 35 हो गया, 28 हो गया और 14 हो गया, तो 4 हमारे बच गए, हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, ए बी से अमीर है, ठीक, ए बी से अमीर है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको सीधा करना है लाइन बनाकर, ठीक, तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए ए बी से अमीर है, तो हम करेंगे क्या, ए लिख लेंगे, ठीक, कैसे किस प्रकार करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा ए लिख लेंगे, ए लिख लिया, ठीक, ए क्या है, थोड़ा सा नीचे कर लेते, दिखना चाहिए ये, हाँ, ए लिख लिया, ए क्या है, बी से अमीर है, तो बी को छोटा करते हैं, ए को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, ठीक, तो ए बी से अमीर हो गया। अब सी ए से अमीर है, अब देखिए सी क्या करेंगे, सी को ए से बड़ा कर लेंगे, क्योंकि सी जो है ए से भी अमीर है। अब देखिए डी जो है सी से अमीर है, अब डी क्या करेंगे, सबसे बड़ा कर लेंगे, डी इससे भी बड़ा कर लेंगे दोस्तों, तो डी सी से अमीर होगा। अब ई सबसे ज़्यादा अमीर है, तो ई जो है वो सबसे ज़्यादा अमीर है, तो मतलब ये इससे भी बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये होगा। अब देखिए अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए, ठीक, तो किसका स्थान मत होगा, देखिए सबसे गरीब ये है, फिर इससे थोड़ा अमीर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये एक ही क्रम में बैठे हुए दोस्तों, तो बीच में कौन आ जाएगा दोस्तों, देखिए 2 इधर है सब गरीब वाले, 2 इधर अमीर वाले, तो बीच में कौन होगा, सी भैया बैठे हैं बीच में, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 87 नंबर का कहता है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो कुल कितने आते हैं, 200 हो जाते हैं, यदि उनके पैरों गिना आता है तो कितने हो जाएंगे, 580, तो चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं। देखिए दोस्तों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बताते हैं, कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सिरों की संख्या का दूना कर देना है, सिरों की संख्या का दूना मतलब 200 है तो 400 हो जाएंगे, ठीक, सिरों की संख्या का दूना करना है, और फिर क्या करना है, आपको उनके पैरों से घटा देना, तो 580 से हम घटा देंगे कितना, 400, सिरों की संख्या का दूना कर दिया हमने, और जो आपके पैर थे उनसे घटा दिया, कितना आ गया दोस्तों, 180 आ गया, ठीक, 180 आ गया दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर दिया कितना, 90 आ गया, तो ये हमारे आ गए 4 पैरों वाले जानवर, ठीक, 4 पैरों वाले कितने हो जाएंगे, 90। अब देखिए टोटल सर कितने थे, 200 हैं, अगर 200 में से 90 सर, क्योंकि सर एक ही होंगे ना, तो टोटल 200 जानवर थे, 200 जानवर से 90 वो हो गए, तो कितने बचे, 110, तो 110 क्या हो जाएंगे, हमारे कबूतर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक, क्या हो जाएंगे, कबूतर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इसमें 110 नंबर सही हो जाएगा, ठीक, 110 संख्या बिल्कुल राइट हो जाएगी दोस्तों, 187 की, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित निर्णयन शैली में किसमें अब स्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 88 का, हमारा 88 का सी नंबर बिल्कुल सही होगा, निर्देशात्मक शैली। अगला है संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि, तो इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों, कभी इरादतन नहीं होता है या सदैव इरादतन होता है, या शायद ही कभी लाभदायक होता है या कभी कभी गैर इरादतन होता है दोस्तों, तो सही नंबर हो जाएगा हमारा 89 का डी नंबर, कभी कभी गैर इरादतन होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर, जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है, तो कैसे होता है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा विकेंद्रित नेटवर्क से। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी आती है, तो 20 वर्ष बाद वो धनराशि कितनी होगी दोस्तों। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, सूत्र लगाना होगा दोस्तों, इसको विधिवत करना होगा दोस्तों, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्य से भिन्न है, कौन सा शब्द चुनना है जो कि क्या है कि अन्य संख्या से भिन्न दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बी का मान कितना होता है 2 और 4 की वैल्यू कितनी 4, डी की वैल्यू कितनी 4, तो 4 2 6 जोड़ दिया गया दोस्तों, इस तरह से जोड़ दिया गया। मगर हम देखते हैं यहाँ पर एन और पी का, ठीक, तो देखिए एफ का क्या है, तो एफ का मान कितना होता है दोस्तों, आपको पता है कि एफ का कितना होता है 6 हो जाता है दोस्तों, एच का कितना होता है आपका 8, तो 8 से 14, तो बिल्कुल सही ये भी होगा। और जे का कितना होता है दोस्तों, जे का होता है आपका 12 होता है, ठीक,
जे का कितना होता है 10 होता है ना, जे का 10 होता है। एल का कितना होता है दोस्तों, एल का 12 होता है। तो 12 10 कितना होगा 22, बिल्कुल सही। देखिए एन का कितना होता है आपका, तो एन का होता है आपका 14 होता है दोस्तों, 14 होता है। अब पी का कितना होता है दोस्तों, पी का 16 होता है। 14 16 कितना 30 हो जाएगा, मगर 31 दिया, तो यही क्या हो जाएगा हमारा अलग हो जाएगा, यही क्या है गलत है दोस्तों। अगला है प्रभावी संप्रेषण में अवरोध क्या है। प्रभावी संप्रेषण में अवरोध क्या दोस्तों, तो अवरोध क्या होता है दोस्तों हमारा 93 का ए नंबर से हो जाएगा नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए 94 देखते हैं। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधन को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा 94 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बुद्धित्तेजक है ना, बुद्धित्तेजक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा, इस कथन पर विचार कीजिए, क्या वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं। हाँ, क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है जो आस्था के रास्ते में नहीं आता। ठीक, जो आस्था के रास्ते में नहीं आता दोस्तों। दूसरा है नहीं, क्योंकि तर्क एवं आस्था दोनों एक साथ नहीं आते दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दोनों में से एक कोई सही हो सकता है, ठीक, या तो ए सही होगा या फिर ये सही होगा। तो दोस्तों या तो 1 या तो अथवा 2। तो चलिए ठीक है। अगला है, अगर रोज को ये लिख दिया गया, चेयर को ये लिख दिया गया और प्रेस को ये लिख दिया गया, तो देखिए तो इस सर्च को क्या लिखा जाएगा। देखिए एस का मान कितना है, देखिए यहाँ पर हमको सर्च कर लेना। देखिए एस, यहाँ पर एस है तो एस का तीसरा नंबर हो जाएगा, तो एस का हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो 2 हो गया हमारा। ठीक, अब ई कहाँ पे आ रहा है, ई देखिए ई इसी में है, तो लास्ट में, तो लास्ट वाला हो जाएगा 1, तो ई का हो जाएगा 1, तो 21 मिल गया हमारा। ठीक, अब देखिए ए कहाँ पे, ए इनमें से कहाँ पर, चेयर में, तो चेयर पर क्या लिखा गया ये, तो देखिए तीसरा वाला चेयर है, तो ए वाला क्या हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा दोस्तों, तो 214 हो गया। अब देखिए 214 हो गया, ये दोनों ऑप्शन का ठीक है। अब बच्चे कौन से ये वाले, ठीक। अब देखते हैं क्या आर कितना, तो आर को हमने 6 लिखा है, आर को 6 लिखा, तो ये 46 हो गया ना। अब देखिए अब आगे जाने की जरूरत नहीं ना, है ना, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, यही से मिल गया। चलिए जन प्रवाद कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों, तो कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों, तो हमारा 97 का क्या हो जाएगा सी नंबर, यह प्रबंध द्वारा नियंत्रित नहीं होता दोस्तों, यही हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है, आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ क्या होता है दोस्तों, आद्य प्रारूप या समकालीन या अतुल्यकालीन, या फिर समकालीन और अतुल्यकालीन दोनों दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर समकालीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी का भाई है, डी सी पिता है ए का और डी भाई है ई का, ई पुत्री है बी की, तो डी चाचा कौन होंगे दोस्तों। देखिए समझिएगा, हम क्या करेंगे एक एक पीढ़ी में इनको रखते चले जाएंगे। देखिए ए बी का भाई है, तो ए जो है वो बी का क्या है भाई है, ठीक, बी का क्या है भाई है, तो ये क्या हो जाएगा ये प्लस है दोस्तों, तो ए बी का क्या है भाई है, तो देखिए ये हो गया ठीक। अब ए सी क्या है ए का पिता, तो सी क्या हो जाएगा ए का पिता है दोस्तों, देखिए ऊपर वाले रखेंगे ये पिता है दोस्तों, इनको हम प्लस से कर देंगे, ठीक है। और डी है ई की, डी जो है भाई है ई का, तो डी और ई से हमें कोई मतलब अभी नहीं है। ई पुत्री है बी की, तो मतलब ये क्या है ई क्या है पुत्री है बी की, ठीक, तो बी की पुत्री है तो नीचे रखेंगे, बी की पुत्री है कौन ई। अब देखिए ई जो डी है इसका भाई था, तो डी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा, तो डी का चाचा कौन है दोस्तों, तो डी का चाचा कौन है दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डी का चाचा देखिए ये इनकी पुत्री हुई है ना, ये भाई बहन है और इनकी मम्मी कौन हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा इनका चाचा कौन हो जाएगा, डी का चाचा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, तो ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ए क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, ठीक। देखिए और अगर बी तो बी मम्मी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, बी का हो जाएगी मम्मी हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह देखते हैं ए हमारा जो सही ऑप्शन का होगा चाचा हमारे कौन हो जाएगा ए नंबर। चलिए 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 कौन सा दिन होगा दोस्तों, तो ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए एक दिन, देखिए अब करना क्या है कि देखिए जो जैसे मान लिया कि कोई भी दिन है, ठीक, कोई भी दिन है, अगर देखिए 1 तारीख को क्या है, अगर 1 जनवरी को क्या है आपका संडे है, रविवार है, तो आपका भैया 1 दिसंबर को क्या होगा 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा दोस्तों, ये समझिएगा अगर लीप वर्ष नहीं है तो, ठीक। तो देखिए 1 दिसंबर को क्या हो जाएगा, तो देखिए वही चीज़ पूछा गया 1 जनवरी को ये है, तो 1 जनवरी क्या हो जाएगा 95 96, मतलब कि केवल 1 दिन बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर रविवार था तो सोमवार हो जाएगा, ठीक। अगर ये आपका लीप वर्ष होता तो 2 दिन बढ़ते, तो मंगलवार होता, मगर लीप वर्ष नहीं है, 995 लीप वर्ष नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये सोमवार ही होगा। अगर आप देखिए, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि क्या होता है 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे मान लिया कि देखिए आज मान लिया कि क्या है, देखते हैं हम, मान लिया 1 जनवरी
1995 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 1995 को भी रविवार होगा। ठीक, तो 1 जनवरी का हो जाएगा, 1 जनवरी 1996 तो रविवार था, तो सोमवार हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो हमने पूरे 100 क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों। तो आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो। देखिए, इसके हमने और भी प्रीवियस पेपर सॉल्व कराए हैं। आप अगर इसको देखना चाहते हैं, हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, जहाँ पे आपको मिल जाएगा UPPSC RO ARO नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी दोस्तों। वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए, क्या है कि आपको अगर नए हो चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।